हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। अपन ने पिछले वीडियो में देखा है सल्फर के बारे में, और वो भी क्या था, वन कंपोनेंट सिस्टम था। तो आज अपन देखते हैं वाटर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजिली समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो वाटर होता है उसमें फेज देखें तो अपन कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन सी होंगी? वेपर, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, वेपर, लिक्विड और सॉलिड मैंने लिख भी रखी है। अब अपन देखेंगे कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, तब उस पर अपन को कौन सी चीज प्राप्त होती है। सबसे पहले देखेंगे कि जो सब्लिमेशन कर्व है वो क्या है। उसके बाद देखेंगे वेपर प्रेशर कर्व देखेंगे, उसके बाद फ्यूजन देखेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो टॉपिक है अपने पास वो देखेंगे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि C इक्वल टू 1 अपन ने ले लिया। अब देखेंगे इसकी मिनिमम, कम से कम जो फेजेस होती है वो कितनी होगी, एक होगी। कितनी फेज होगी, 1। तो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा अपने पास, C माइनस पी प्लस 2। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2। तो आगे देखेंगे अपन। अब आपको होगी कि वन फेज कैसे हुई। मान लीजिए आपके पास बर्फ है, ठीक है, आपने फ्रीजर में रख रखी है। जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे तो वो दूसरी फेज में कन्वर्ट होगी नहीं ना। जैसे अपन वाटर ले लें, वाटर को जब तक अपन बॉईल नहीं करेंगे तो वो वाष्प में, वेपर में चेंज होगी नहीं ना। इसीलिए अपन ने लिया है कि P इक्वल टू 1। ओके, अब अपन देखेंगे मिनिमम देख लिया, अब मैक्सिमम देखेंगे। मैक्सिमम के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, तो F इक्वल टू 0, C कितना होता है अपने पास, डिग्री ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम है, 1 माइनस पी प्लस 2। ठीक है, तो P इक्वल टू 3। अपने पास फेजेस कितनी है, 3, और मैंने भी बताई कितनी है आप लोगों को, 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं, अपन अब कर्व पे जाते हैं कि सबसे पहले देखिए ये किन किन के बीच में बनता है। सबसे पहले देखेंगे ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में बनता है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा, वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखेंगे जो कर्व है ये कैसे क्या बनते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं AO पे, इस पे देखेंगे AO पे। तो AO पे सबसे पहले लिखा हुआ है सब्लिमेशन कर्व, हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन वक्र। ठीक है, तो सब्लिमेशन कर्व क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी फेज जो सॉलिड से सीधे किसमें चेंज हो जाए, वेपर या गैस में चेंज हो जाए। क्या बोला मैंने, सब्लिमेशन जो कर्व है वो कैसे होगा, मतलब सब्लिमेशन कर्व किसे कहेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड जो फेज है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, वेपर या गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, उसको अपन कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। इसमें कितनी फेजेस इन्वॉल्व हो रही है, 2, सॉलिड से वेपर। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं ओ बी। आगे क्या देखेंगे, ओ बी। इसमें क्या है, वेपर प्रेशर कर्व है। क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में बता रखा है। तो उसमें क्या होता है, जब वेपर क्या बोलते हैं, हाँ, लिक्विड को जब अपन गर्म करते हैं, मतलब वाटर को जब गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसकी वाष्प बनती है। क्या बनती है, वाष्प। तो वाष्प बनती है तो किस, मतलब जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, वाष्प में। ठीक है, अब अगला अपने पास है OC। OC को कहते हैं फ्यूजन कर्व। क्या कहेंगे, फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व का मतलब कहेंगे फ्रीजिंग। अपन क्या बोल सकते हैं, किसको, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग होगी तो इससे क्या होगा कि जो लिक्विड है, क्या, जो लिक्विड है वो किसमें चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, कि फ्रीज हो रहा है, मतलब कोई वाटर लेंगे अपन, उसको फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा ना, एक सॉलिड स्टेट मिल जाएगी अपन को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले कभी भी अगर अपने पास ये कर्व आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले अपन उनका वर्णन करेंगे जो वेज लाइनें हैं। ठीक है,
जो अपने पास सीधी लाइनें होंगी इनका वर्णन करेंगे। उसके बाद अपन डॉट लाइन है उनके बारे में बताएंगे। ओके, अब अपन देखते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, ये क्या होता है। तो देखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें देखेंगे कि सबसे पहले ए ओ पे गया, ठीक है। उसके बाद ओ को इतना टेम्परेचर दिया गया, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर लगाया गया कि वो बी तक गया, इससे आगे नहीं गया। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अपन कह सकते हैं कि इसमें 374 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है। अगर इससे ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए मतलब कि बी से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, ये लिक्विड है, तो उसके बाद इसकी कोई अवस्था या कोई भी फेजेस अपन को प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। ये एक क्रिटिकल है कि यहाँ तक अगर बी तक होगा तो अपन को लिक्विड, सॉलिड और गैस ये फेजेस प्राप्त हो रही हैं। अगर इससे ऊपर चला गया तो अपन को कोई भी फेजेस प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये देखेंगे यहाँ पर देखिए वेपर। वेपर अपन ने लिया है कि वेपर प्रेशर कर्व में लिखा गया है कि जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसमें क्या होगा, अपन को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होगा वाटर। इसको अपन कह सकते हैं कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आगे एक चीज और है अपने पास, वो क्या है, अब अपन आगे देखेंगे कि जो अपने पास 100 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें कैसे होगा कि सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं और वो कितने पे है, जो अपने पास फ्यूजन कर्व है उसमें यूज होगा। जब कोई लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज करेंगे या फिर कह दें कि वो बर्फ में चेंज करेंगे तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब समझिए, ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर तीनों फेजेस आके मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपने पास अपन को वेपर मिल रही है और यहाँ पर अपन को फ्यूजन मिल रहा है और यहाँ पर अपन को सब्लिमेशन मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर वेपर, ठीक है। तो इसके लिए जब अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास, देखिए F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, ठीक है। तो F इक्वल टू 1 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2। तो F इक्वल टू अपने पास कितनी आएगी स्ट्रक्चर, मतलब F इक्वल टू कितना है अपने पास, एक मिनट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपने पास फेजेस कितनी प्राप्त हुई, वही 2 प्राप्त होनी चाहिए ना। इसको बाद में देखेंगे, पहले अगले देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे हुआ। देखिए अपन सबसे पहले 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए ओ के लिए, किसके लिए निकालेंगे, ए ओ के लिए, ठीक है। क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो निकालते हैं F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, ठीक है। तो देखेंगे अपने यहाँ पर क्या है, सी 1, फेजेस कितनी है अपने पास, 2, सॉलिड किस में बदल रहा है, सीधा वेपर में, 2 प्लस 1, सॉरी 2, ठीक है। तो अपन को फेज कितनी प्राप्त हो रही है, 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे अपन ने निकाल लिया ना किसके लिए, एओ वक्र के लिए। किसके लिए निकाला अपन ने, एओ वक्र के लिए, ठीक है। अब अपन निकालते हैं अगला नेक्स्ट, अब अपन निकालेंगे ट्रिपल पॉइंट के लिए। किसके लिए निकालेंगे, ट्रिपल पॉइंट के लिए। तो देखिए वो मैंने आपको पहले इसीलिए नहीं बताया कि अपन 1 बाय 1 चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहले अपन ने लिया है ए ओ, उसके बाद अपन ओ के लिए देखेंगे ट्रिपल पॉइंट, उसके बाद अपन इसमें जाएंगे, इसके बाद अपन इसके बारे में करेंगे, ठीक है।
तो ट्रिपल पॉइंट में देखते हैं अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, अब देखो F इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो F इक्वल टू कितनी आ गई? 0। ये क्या होती हैं? ये एचर होती हैं। ये क्या होता है? एचर तंत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जितने भी ट्रिपल पॉइंट होंगे इसमें अपने पास ट्रिपल पॉइंट है 1। जब अपन ने कल देखा था, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उसमें क्या है कि जो सल्फर है उसमें कितनी ट्रिपल पॉइंट है? 4 ट्रिपल पॉइंट है। कितने हैं? 4 ट्रिपल पॉइंट। और उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या आएगा? 0। ठीक है, अगला देखते हैं अपन ओ बी, कर्व ओ बी। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएंगे F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। हो गया, तो F इक्वल टू इसके लिए कितना आएगा? 1। अपने पास फेजेस कितने हैं? 2। देखो लिक्विड किसमें बदल रहा है? वेपर में। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गई अपने पास। ओके, ऐसे अपन देखेंगे ओ सी में। किसमें देखेंगे? ओ सी के लिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि F इक्वल टू P प्लस 2। तो अपन देखेंगे F इक्वल टू 1। कितना फेजेस है? 2 है, क्योंकि लिक्विड किसमें बदल रहा है? सॉलिड में। 2 प्लस 2 वही अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 1। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 2 3 ये है तो अपने पास चर राशियां प्राप्त हो रही है, मतलब चर तंत्र कहला रहा है। अगर अपने पास माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, जैसा कि आपको पता है कल अपन ने वीडियो देखा उसमें आई थी -1 आया था अपने पास, आई थी ना। अपने पास 4 प्रावस्थाएं थी। कौन कौन सी थी वो? रोम्बिक थी, मोनोक्लिनिक थी, और वेपर थी, और लिक्विड थी। तो उसमें अपन ने कितनी करी थी? 3 करी थी, क्योंकि फेजेस कितनी होती है? सिर्फ 3 ही होती है, 4 फेजेस नहीं होती। ठीक है, और क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसमें क्या होगी? ये एचर क्या कहलाएंगी? एचर तंत्र। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये था अपने पास फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। तो अपन ने ये कंप्लीट डिस्कस कर लिया। जिसको ये समझ में आ गया उसको लैंग्वेज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में।